अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारी खबरें हैं अफ़गानिस्तान के फ्रंट से और हम जो हैं उनको जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं इसी एक वीलाग के अंदर। सबसे पहली खबर तो ये है कि कल जो है वो 1100 मज़ीद फ़ौजी जो हैं अफ़गानिस्तान के वो बागी हो के जो है वो ताजिकिस्तान में जाके उन्होंने पनाह तलब कर ली है। इससे 1100 को 500 इससे पहले गए थे, यूँ तकरीबन 1600 हो गए हैं। अयाज गुल साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, वाशिंगटन पाकिस्तान आलमी मीडिया के लिए लिखते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, सोर्स वो है पाए उन्होंने पढ़ना, ठीक है। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, अगरचे उनके बहुत यार ये हमारे जर्नलिस्टों के यहाँ होता है, हम एक दूसरे के साथ कुल्ली इतफाक तो नहीं करते, हम कोई रेजिमेंटेड लोग तो नहीं होते। यही वैरायटी ऑफ थॉट जो होती है, यही जो है असल हकीकत तक पहुँचने में हेल्प करती है। तो अयाज गुल साहब जो हैं वो चूँकि अफ़गानिस्तान कवर करते हैं इस्लामाबाद में बैठ के, तो ख़बर तो उनके पास आती है ना चल के, तो उन्होंने ट्वीट किया। इसके अलावा जो है हरात के अंदर जो जनरल मालिक की बाकियात हैं और वो जो है कोई हिचर मिचर फरमा रही हैं, और ईरान के साथ जो लगने वाले सूबे हैं और जहाँ पे ईरान का असर है, क्योंकि वहाँ से लोग उठ के महाजर बन के ईरान गए थे और वापस आए हैं, उनके अंदर भी कोई थोड़ी सी तालिबान के ख़िलाफ़ जिसे कहना चाहिए वो है। और इसके अलावा हज़ारा को ईरानियों ने असला दिया, पैसे दिए हैं और उन्हें कहा है कि जितना भी असला आपको अफ़गान फ़ौज से मिलता है वो ख़रीद के डंप कर दें, रख लें, काम आएगा। ये एग्जैक्ट इस तरह मुझे कम्युनिकेट किया गया है कि वो ख़रीद के रख लें, काम आएगा। इसका मतलब है कि नए नए मल्टीपल सोर्स जो हैं वो कर लिया है। कंदूज पे मुकम्मल कब्ज़ा हो गया, ठीक है। और अब उन्होंने शहर छोड़ दिए हैं और शहरों के इर्द गिर्द वो जो है उन्होंने अपना जो कब्ज़ा है वो मुकम्मल कर लिया है। मैंने अपने पहले व्लॉग में अंदर आपको अर्ज़ किया है कि इस वक्त भी अफ़गानिस्तान की फ़िज़ाओं के अंदर रिकॉनेसेंस वाले जो ड्रोन होते हैं, जिनको हम जासूसी वाले ड्रोन भी कहते हैं, वो इतने के घूम रहे हैं कि आपका तसव्वुर होगा। वो एक एक बंदे के चेहरे की तस्वीर ले रहे हैं और उसके जो है पूरा डाटाबेस मुरतब कर रहे हैं ताकि कल को जब हमलों का टारगेटिंग का आगाज़ हो तो कोई बंदा मिस ना हो जाए, ठीक है। तालिबान का ये कहना है कि रोज़ाना के हिसाब से अगर एवरेज निकाली जाए जून की तो 300 अफराद फ़ी डे, 300 फ़ौजी कह लें, 300 सिविलियन कह लें, 300 हुकूमत के जो होते हैं कारपरदाजान वो कह लें, उन्होंने सरेंडर किया है उनके सामने। और वो किसी के साथ कोई किसी किस्म का बदला लेने का इरादा नहीं रखता। ये बदला लेने वाला जो था ये बड़ा कमाल का प्रोपेगेंडा था जो कि उन लोगों ने किया कि जिनका ख्याल था कि अदरवाइज़ अगर वो यूरोप जाने की कोशिश करेंगे तो या ईरान की खुश्क पहाड़ियों में मारे जाएंगे या तुर्की वाले उन्हें पकड़ के तो महाजर कैंपों में बंद कर देंगे। तो इतना ज़लीलो ख़ार हो के यूरोप पहुंचना और वो भी अकेले पहुंचना, उससे बेहतर नहीं है कि जहाज़ में बैठ के तो हम जो है वो पहुंच जाएं बाइज़्ज़त तरीके से वीज़ा लगवा के। अमेरिका बहादुर का कहना है कि ये जितने भी लोग हैं, कुछ इतलात के मुताबिक 16,000 लोग हैं, कुछ के मुताबिक 24,000 लोग हैं, कुछ के मुताबिक 28,000 लोग हैं। और अगर इनकी फैमिली के अफराद को भी इनमें शामिल कर लिया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो फैमिली वाले होंगे, तो वो तकरीबन कोई 1 लाख के करीब लोग बन जाते हैं। अमेरिकन्स कहते हैं कि हमारा सिस्टम 1 लाख लोगों को इतनी जल्दी तो प्रोसेस नहीं कर सकता, हम आपको किसी तीसरे मुल्क में ठहरा देते हैं। तो वो यूरोप का मुल्क भी हो सकता है, वो ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है। आजकल क्वाड की बड़ी आग लगी हुई है, ऑस्ट्रेलियन को बड़ा बड़ा असला ख़रीद रहे हैं, तो हो सकता है 1 लाख लोग उनके लिए दूर पार कहीं सहराओं में या अंदरूने ऑस्ट्रेलिया कहीं पे है, अंदरूने शहर ऑस्ट्रेलिया कहीं पे जाके बसाना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ज़ाहिर बांट लेंगे वो आपस में, कुछ यूरोप के ममालिक ले लेंगे, कुछ वो ले लेंगे, तो अमेरिकन उनको पहले किसी थर्ड कंट्री में फौरी तौर पे मूव कर देंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि भागते चोर की लंगोटी से जहाँ पे भी आपको हर गली मोहल्ले के ऊपर अभी बाहर निकलें तो मिल जाएंगे। अगर उनको आप बताएं कि अमेरिका जाने का चांस है, ठीक है, तो वो लोग फौरी तौर पे सारा कुछ छोड़ छाड़ के गाड़ियाँ गुड़ियाँ इधर खड़ी करके लाइन में लग जाएंगे कि इस लाइन के अंदर अमेरिका जाने का चांस है, ठीक है। तो असी नहीं लगे पाए इसी को इतने बैठे खजल हो रहे, ठीक है, नहीं लगे, नहीं लगना, यहीं पे मरना। तो लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो ये काम हरकत करते हैं। तो खैर
اس کے علاوہ جی جو ہے اب نمبر 2، یہ جو لوگ ملے ہیں ادھر سے آ کے ادھر کو، اور طالبان جب ہمیں اسے یہ کہلوایا کرتے تھے کہ جناب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو فوج ہے جو کہ اشرف غنی کی فوج ہے، اور جس کے اوپر وہ خود اعتبار نہیں کرتا، وہ اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ بلیک واٹر یا امریکن کمانڈو کی رکھتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے اس دن کیا ہونا ہے، جس دن امریکن نے یہاں سے پھر ہونا ہے تو دیکھیے گا ہم نے سارے اپنے ہی بندے بھجوائے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہنا یار آپ 80-90 ہزار کے دعوے دار ہو اور ٹوٹل آپ کے پاس 30 ہزار سے بندہ کوئی نہیں ہے زیادہ، ٹھیک ہے، امریکن CIA کہتی ہے کہ آپ 8 ہزار ہو، پاکستان کا نمبر 1 ادارہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی 20 ہزار کے قریب ہو، آپ کا اپنا دعویٰ ہے کہ آپ اس وقت 30 ہزار کے قریب ہو، ٹھیک ہے، اور دعوے آپ کیا کر رہے ہیں۔ اب وہ چیز عملی طور پہ ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ لوگ دراصل جو کہ فوج سے ڈیفنکٹ کر کے یا فوج سے جو ہے وہ باغی ہو کے جو آ کے ان کے ساتھ مل رہے ہیں، وہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ہمارے ہی لوگ تھے، ہم نے بوقت ضرورت ان کو بھجوایا تھا ادھر کہ جا کے ٹریننگ بھی لے آؤ اور اسلحہ بھی لے آؤ۔ اور یہ تو میں آپ کو بات عرض کر ہی چکا ہوں کہ جتنے وہ اس وقت مسلح ہیں جس جدید طریقے سے، اتنے تو پہلے کبھی بھی نہیں رہے۔ اچھا 50 ہزار جی اس وقت وہ میدان میں ہیں، اور یہ جو جتنے بھی ٹیک اوورز ہو رہے ہیں یا جتنے بھی سرنڈرز ہو رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اتنے ہی تقریباً ہم آپ کو بتا چکے ہیں ان کے پاس ریزرو میں ہیں۔ امریکن ان کے نقشے بنا رہے ہیں کہ یہ کہاں کہاں پہ ہیں اور کتنے کتنے ہیں۔ اب دیکھیے آئندہ کچھ دنوں کے اندر وہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ افغانستان میں جو ہے وہ اس وقت بہت نازک صورتحال ہے۔ عبدالرشید دوستم صاحب بھی بول پڑے ہیں، انہوں نے کہا میں ان کو جلا کے ماروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، انہوں نے بڑک لگائی ہے ترکی میں بیٹھے ہوئی، ٹھیک ہے۔ ایران بہادر بھی جو ہیں وہ پوری اس کے ساتھ کود پڑے ہیں، اور ایران نے القاعدہ کے ان لوگوں کو کہا ہے کہ جو طالبان کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، طالبان کے امیر کی، اور اپنے آپ کو ڈیزالو نہیں کرنا چاہتے، وہ ایران آ جائیں۔ پچھلے کم از کم 3 سے 4 ماہ میں ان کی اچھی خاصی تعداد ایران میں گئی ہے جی۔ ایران جو ہے وہ القاعدہ کی پناہ گاہ ہے، آپ اس بات کو نہ مانیں، ایران اس وقت سب سے بڑا پناہ گاہ ہے القاعدہ کی۔ طالبان نے ان کے سامنے 2 آپشن رکھے تھے، یا آپ سرنڈر کر کے اپنے آپ کو ہمارے اندر ضم کر لیجئے، اور یا پھر افغانستان چھوڑ جائیے۔ تو وہ افغانستان چھوڑ کے جو لوگ گئے ہیں وہ پاکستان نہیں آئے، ہاں یہ بات ریکارڈ پہ رہے، پاکستان میں نہیں آئے بلکہ وہ ایران گئے ہیں۔ تو یہ ہے افغانستان کی اب تک کی صورتحال۔ دیکھیے ڈرون ہونے سے پہلے تک کیا صف بندی ہوتی ہے، اور پھر ڈرون بازی کے بعد کون کتنا جو ہے وہ سروائیو کر پاتا ہے۔ ڈرون حملے افغانستان میں نہیں ہونے چاہیے، پاکستان میں تو بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے۔ انسان مرتے ہیں ان کے اندر، اور ان لوگوں کے ساتھ مل کے بات ہونی چاہیے، لیکن سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ایک نئی خون ریزی کے دہانے پہ پہنچ گئے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔